आपका आरक्षण खत्म नहीं किया जा रहा, आपके ही वर्ग में आरक्षण को और अधिक लोगों तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। क्रीमी लेयर एससी एसटी के अंदर डालने की बात कही है चीफ जस्टिस ने कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर डाला जाए, जिससे एससी एसटी के कुछ ऐसे वंचित लोग जो आरक्षण का नाम नहीं ले पा रहे हैं वो लें। लेकिन सवाल यहाँ यह पैदा हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय किनके कहने से ऐसा निर्णय लिए, किनके कहने से लेना चाहिए था? आर्थिक रूप दे करके ये लोग आपने तो विकट सेक्शन के नाम से ले लिया, विकट सेक्शन के नाम ले लिया। अब 10% लोग हैं, सोचे 10% ले लिया उन लोग, हम लोग 85-90% है, उसमें भी नहीं दे रहा है, तो सारा सर बेईमानी है कि नहीं? सबसे पहले क्लियर करे कि जनगणना के माध्यम से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर हैं, जुडिशरी में हमारे कितने लोग हैं, पहले इनको क्लियर करें कि पिछली दरवाजा से वार नहीं करो। अगर वार करना है तो सामने से वार करो, और पिछला दरवाजा से अगर वार करने की कोशिश किया तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग कुछ करेंगे, जिसका खामियाजा आने वाला विधानसभा में भुगतना पड़ेगा। अगर क्रीमी लेयर लाया जाए तो सबसे पहले जाति जनगणना हो और आर्थिक जनगणना हो, और उस जनगणना में देखा जाए कि मेरे ये दोनों जोड़ुआ भाई एसटी एसी यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति कितना अमीर बन गए, आप डायरेक्ट पास कर दिए। नया संसद जो बना है उसमें संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अभी भी स्टेचू नहीं लगा है, ये मोदी सरकार के लिए शर्म की बात है। पर्दे के पीछे केंद्र सरकार खेल रही है सुप्रीम कोर्ट के बहाने, इसलिए कि केंद्र सरकार जो है, बीजेपी जो है, जिसमें बड़ी पार्टी है गठबंधन में, वो इस पूरे आंदोलन में कहीं भाग नहीं ले रही है। नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। आपको पता है कि आज 21 अगस्त है ना, पूरे भारत में एससी एसटी के जो आरक्षण को लेकर के, वर्गीकरण को लेकर के भारत बंदी बुलाया गया था, उसमें आज हम बड़कागांव चौक पर हैं, और इस भारत बंदी को सफल बनाने में यहाँ भी कुछ समाजसेवी लोग हैं जो लगे हुए हैं। हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे बुद्धिजीवियों से, समाजसेवियों से, कि एससी एसटी का आरक्षण का जो वर्गीकरण है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जो चंद्रचूड़ जी हैं, उनका जो बयान आया था, जिससे पूरे देश में एक माहौल गर्म हो गया कि आखिर ये क्या बोल गए, और आज उसी के विरोध में पूरा भारत बंद बुलाया गया है। हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा जो इन लोगों को नहीं अच्छा लगा, समझने का हम प्रयास करेंगे, इसको डिकोड करेंगे, क्योंकि आरक्षण जो एससी एसटी को मिला है वो समाप्त नहीं किया जा रहा, उसमें एक वर्गीकरण हो रहा है। चलिए हम बात करते हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रभुराम। प्रभुराम जी, हमारे चैनल सफ़र 24 में आपका स्वागत है। आप लोग एससी एसटी के आरक्षण में जो वर्गीकरण का जो बयान आया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, उसको लेकर के धरना प्रदर्शन में? जी हाँ। आप हमें ये क्लियर कीजिए कि जो बयान उनका था उसमें वो उन्होंने क्या कहा, और उसमें आप लोगों को क्या विरोधाभास लगा, आप लोगों को उसमें क्या नुकसान दिखा? विरोधाभास ये हम लोगों को लगा, हम लोगों से भी सीनियर देश पर केंद्र में चलने वाले, आवाज़ उठाने वाले हमारे एससी एसटी ओबीसी मिनोरिटी का नेता लोग हैं, लेकिन खासकर एससी एसटी और ओबीसी का लोगों को जो तोड़ने का, एससी एसटी को अपने जाति वर्ग में बांटने का जो 5 जजों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, जो हम सबों में एससी एसटी में भाईचारगी है, उसको दूरियां बनाने के लिए आपस में फोड़ डालो का नीति जो उन्होंने किया, यही अच्छा नहीं लगा। एक यदि अगर जीतन राम मांझी बिहार का अगर मुख्यमंत्री पूर्व में रहे, सारे मांझी जाति के लोग मुख्यमंत्री नहीं हो गए, सारे लोग नहीं जाग गए। एक अगर चिराग पासवान जी अगर एक अपना भी पार्लियामेंट में अगर कोई मंत्री हैं, तो सारे पासवान के लोग मंत्री नहीं बन गए। एक अगर यदि रविदास जाति का लोग अगर सांसद विधायक है, सारे लोग नहीं जाग गया, यही खराब लगा। और सरकार का नीति, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सरकार चल रही देश में, उनका ये फोड़ नीति जो है एससी एसटी ओबीसी लोगों को, मिनोरिटी लोगों को, ये बहुत गलत है। क्या गलत है कि आज जो सरकार सुप्रीम कोर्ट को छत्र छाया में सुप्रीम कोर्ट से जो बुलवा दिया कि क्रीमी लेयर को लागू किया जाता है, जिनके घर में बेटा अगर बन गया कुछ अफसर, उनका बाप बन गया, उसका बेटा नहीं बनेगा। जिस जाति के लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ गया उनको नहीं मिलेगा आरक्षण। तो जाति से संबंधित किया जा रहा है, व्यक्ति से नहीं है। आज भारत सरकार का नीति देखिए कि सर्वोच्च पद पर बैठे हुए माननीय
राष्ट्रपति पूरे देश का पहला नागरिकता जिनको मिलता है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है देश का राष्ट्रपति, और उनको सांसद भवन जब यदि अगर उद्घाटन होता है तो इस भारत में इस कानून व्यवस्था में इतना भरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में कूट कूट करके कि उनको राष्ट्रपति को वह संसद भवन का उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता है। श्रीमान रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तो जब मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था तो उनको चौखट पर बैठवा दिया गया, उनको भी नहीं ले जाया गया। ये भेदभाव, ये छुआछूत कब तक चलेगा? हम वोट दे करके सांसद विधायक मंत्री बनाएंगे और हमारा आदमी जब वहाँ चला जाएगा उनके साथ भेदभाव रहा है। और यहाँ तक नहीं कि हमारे सुदूरवर्ती गांव में रहने वाली SC ST OBC मिनोरिटी के लोगों को तोड़ने के काम सरकार कर रही है, ये जाति वर्गी को तोड़ करके फिर क्रीमी लेयर को लेकर के। और ये सब चीज़ चलने वाला नहीं। जो जज ने फैसला लिया है उनको पुनः वापस लेना होगा। इसका हम लोग सभी लोग मिल करके निंदा करते हैं। आज बड़का गांव की पावन धरती में हम लोग चौक जाम किए हुए हैं, ये संवैधानिक तौर तरीका से। हजारीबाग में जाम है, चतरा जाम है, पूरे झारखंड प्रदेश, पूरे देश में हमारा यह कानून का जो है आंदोलन चल रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पंचायत सेवक सदस्य, पंचायत समिति सदस्य हैं, एक जिम्मेदार पद पे हैं। आपको क्या लगता है कि SC ST में जो आरक्षण का वर्गीकरण के लिए जो बयान चीफ जस्टिस के द्वारा आया उसमें आप लोगों को नुकसान दिख रहा है? आप क्या मतलब अपना मंतव्य में क्या कहेंगे? नहीं, नुकसान व्यक्तिगत नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आज़ाद भारत में अगर चल रहा है लोकतंत्र और संवैधानिक चल रहा है राज्य या केंद्र, तो संविधान के आधार पर चल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ यह पैदा हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय किनके कहने से ऐसा वो निर्णय लिए, किनके कहने से लेना चाहिए था? ना किसी से मंतव्य लिए, ना किसी से विचार लिए, ना ही वो वर्गीकरण को सर्वे किए। आप सर्वे तो कीजिए ना। मैं आज पंचायत समिति हूँ, लेकिन मेरा बेटा आज पढ़ लिख कर तो बेरोजगार है, कहाँ नौकरी लिया? आप भूया समाज के जाइए, कहाँ पढ़ लिख रहा है? आप अगर पढ़ाई की बात करते हैं तो स्कूल का बिल्डिंग नज़र आएगा, मध्याह्न भोजन नज़र आएगा, लेकिन टीचर नज़र नहीं आएगा। तो आप वर्गीकरण किसके इशारे पर किए हैं? आपका आरक्षण खत्म नहीं किया जा रहा, आपके ही वर्ग में आरक्षण को और अधिक लोगों तक पहुँचे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि आरक्षण के अंदर जो है वर्गीकरण किया जाए। जो क्रीमी लेयर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो डाल। अभी अब देखिए OBC में क्रीमी लेयर चलता है, जिसका इनकम 8 लाख से ऊपर है उसको क्रीमी लेयर माना जाता है और उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। वही क्रीमी लेयर SC ST के अंदर डालने की बात कही है चीफ जस्टिस ने कि SC ST में भी क्रीमी लेयर डाला जाए, जिससे SC ST के कुछ ऐसे वंचित लोग जो आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं वो लें। अगर 10 लोग अमीर हैं तो उनको आरक्षण से बाहर कर दिया जाए और उस 10 लोगों का जो आरक्षण बचेगा वो 10 गरीबों में बटेगा। तो यहाँ कहाँ विरोधाभास की बात? नहीं, तो हम उसे कहाँ रोक रहे हैं? हम तो उसे रोक नहीं रहे हैं। हम जो 1 तारीख को जो किए हैं 1 अगस्त को, इसके पूर्व में तो OBC को भी ठोस पहुँचाए हैं। OBC आंदोलन नहीं कर पाया, उसका नेता है, ST SC का नेता नहीं है, तो हम तो रोड पर आएंगे ना। आपने कहा एक बात कि SC ST में अभी इतने लोग नहीं संपन्न हो गए हैं जिससे कि वर्गीकरण की आवश्यकता पड़े। आपके कहने का मतलब यही था। आपने एक उदाहरण दिया राष्ट्रपति का, रामनाथ कोविंद का और द्रौपदी मुर्मू जी का, कि ये लोग राष्ट्रपति के पद पर होते हुए भी, सर्वोच्च पद पर होते हुए भी ये उपहास का शिकार होते हैं और अपमान का शिकार होते हैं। इससे ये देखने को मिलता है कि क्रीमी लेयर को के नाम पर SC ST के अंदर वर्गीकरण जो है वो एक राजनीति है, राजनीतिक है, एकदम निश्चित तौर से मान लिया जाए कि आज क्रीमी लेयर का जो बात आपने बोले हैं पत्रकार बंधु कि आप ही का आदमी को बांट दिया जाएगा, तो लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। अब तो 78 साल के बाद हम लोग तो कुछ जाग चुके हैं। जिस टाइम संविधान के द्वारा ही हम लोगों को आरक्षण दिया गया उस टाइम हमारे बाप दादा लोग अशिक्षित थे। अब हमारे बाल बच्चा लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं। सभी SC ST OBC के लड़का बच्चा लोग जो अगर क्रीमी लेयर में लेने लायक नहीं होगा, जो खुद सर्विस जॉब में चला जाएगा, यह आरक्षण का अधिकारी कैसे बन जाएगा? लेकिन यहाँ राजनीति के तहत उनका प्रमोशन पर भी यह दबाव दिया जा रहा है, यह राजनीति किया जा रहा है। ये JMM का जो है समर्थन आया है और राजद का भी आया है, अखबारों में भी मिला है। और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम
ये जो आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर के धरना प्रदर्शन और आंदोलन जो चल रहा है भारत बंदी, इसका हम समर्थन करते हैं। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि लोग है तब तंत्र है। लोग ही नहीं बचेंगे तो लोग तंत्र कहाँ से रहेंगे। तो उनका दायित्व बनता है, चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी हो, कि जहाँ जनता दुख दर्द में रहें वहाँ सभी लोग संरक्षण देना चाहिए। दूसरी बात है कि आपका एक सवाल था, हमारे साथी लोग से पूछ रहे थे कि आपको जो क्रीमी लेयर लगाने जा रहा है, उससे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो संविधान के 16(4) में दिया हुआ है कि सभी जगह प्रतिनिधित्व ST SC OBC को देना चाहिए, लेकिन आप ये हमको बता दीजिए कि लोकसभा और विधानसभा और पंचायत राज अधिनियम जो तीसरा स्तरीय जो चुनाव है उसमें दिया है। बाकी बात कॉलेजियल सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर सिर्फ आरक्षण है। बाकी बाद में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है उसमें हम लोग को नहीं दिया गया। दूसरी बात है कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी हम लोग का आरक्षण नहीं दिया। दूसरी इसलिए कि मान लीजिए हमारा लोग पहले तो पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, एक बात है। जब पढ़ने लिखने लगा उसके बाद निजीकरण कर दिया। आप बताइए ये चीज़ कि जब हम लोग आप दौड़ रहे हैं बड़का मान के रेंज ऑफिसर दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं हजारीबाग, और हमको कर दिए पीछे। अब हम कितना स्पीड दौड़ेंगे कि आपके बराबरी करेंगे। देखिए, जो आरक्षण की व्यवस्था क्यों किया गया, व्यवस्था इसलिए किया गया था कि वो आर्थिक रूप से नहीं किया गया था, वो समाज में छुआछूत जो सदियों से चला रहा था उसको बराबरी देने के लिए अपने स्तर लाने, ताकि देश तब डेवलप करेगा जो नीचे लोग हैं ऊपर में जाएगा, तब देश बराबरी चलेगा, और तब जब देश बराबर तब देश मजबूत होगा, ताकतवर होगा। इसलिए बनाया गया था। लेकिन इन लोग का क्या कि आर्थिक रूप दे करके इन लोग आपने तो वीकर सेक्शन के नाम से ले लिया, वीकर सेक्शन के नाम ले लिया। अब 10% लोग हैं, सोचे 10% ले लिया उन लोग। हम लोग 85-90% है, उसने भी नहीं दे रहा है। तो सारा सर बेईमानी है कि नहीं। आप अगर 8 लाख से अधिक कमाते हैं और आप आरक्षण लेना चाहते हैं, इस पर रोक लगा रही है सुप्रीम कोर्ट, आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? सबसे पहले आपको चैनल सफ़र 24 को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये जो क्रिमिनल लेयर का जो बात कर रहे हैं, जो 8 लाख से ऊपर है, वो उसको क्रिमिनल लेयर के अंतर्गत रखा जाए, आपका कहना ये है। लेकिन क्या है कि हम संविधान में देखेंगे कि संविधान कोई आर्थिक आधार से नहीं मिला है, ये सामाजिक छुआछूत, सामाजिक प्रताड़ना से मिला, कोई आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिले। गैर संवैधानिक शब्द ये है, गैर संवैधानिक शब्द ये है। यानी कि आप लोग का कहना ये है कि अगर सरकार SC ST के अंदर आरक्षण का वर्गीकरण करती है तो हमारा जो समाज है उसमें फूट डालेगी, अब फूट डाल करके फिर शासन करेगी। उद्देश्य यही है जी, उद्देश्य यही है कि हमें मत बांटो। लेकिन कुछ लोगों का आरोप ये है कि कुछ लोग जो हैं जो आरक्षण का लाभ लेते आ रहे लगातार, वो नहीं चाहते हैं कि अपने ही जाति में किसी और को मिले। वो आरक्षण सर एक छोटा उदाहरण देते हैं। हमारे एक साथी हैं चंदौल पंचायत से, त्रिस्तरीय में जनरल सीट से जीते। कहीं कहीं आरक्षण से, जैसे मैं अभी जो मैं बात कर रहा हूँ चेप्पाकला पंचायत से, तो मैं पंचायत समिति सदस्य अभी निर्वाचित हूँ, आरक्षण से जीता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिला परिषद लोग हैं, जिला परिषद अभी पंचायत समिति सदस्य प्रभुराम जी जनरल सीट से जीते हैं। तो हम आपको बाधा नहीं बन रहे हैं, मुझे मत बांटो, मुझे मत बांटो। आज एक चीज बता रहे हैं कि हम लोग को आज जो क्रिमिनल लेयर को जो बात हो रही है, कोटे में कोटा, मेरा बात को समझ रहे हैं, कोटे में कोटा, हाँ कोटे के अंदर कोटा। तो ये क्या है, मान के चलिए अगर हम बाप हैं, हम एक कैसों करके पढ़ लिख कर या किसी तरह से एक चपरासी की नौकरी ले लिए, तो मेरा बेटा अगर बढ़िया से पढ़ेगा तो वीडियो CO नहीं बन सकता है क्या? तो मेरा बेटा का भविष्य यही न मरा गया, मराया कि नहीं मराया, आप बताइए पत्रकार महोदय। तो सर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश ये था कि अगर आप क्रीमी लेयर के लेवल तक पहुंचते हैं तब आपका आरक्षण हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा। आप चपरासी की नौकरी करते हैं और अगर 8 लाख का इनकम आपका कम है तो आपको आरक्षण नहीं हटाया जाएगा। सबसे पहले तो सरकार को जातीय जनगणना करानी चाहिए, और जातीय जनगणना करा करके सुप्रीम कोर्ट हो या लोकसभा हो, सबसे पहले क्लियर करे कि जनगणना के माध्यम से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर हैं, जुडिशरी में हमारे कितने लोग हैं, पहले इनको क्लियर करें। जी हाँ, ये सही चीज़ है कि सबसे पहले सरकार जनगणना जो करा रही है वो
जातीय जनगणना नहीं करा रही है, जिससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस जाति के लोगों को, किस धर्म के लोगों को कितना आरक्षण मिलना चाहिए। और सरकार डायरेक्ट जंप कर रही है कि SC ST के बीच में वर्गीकरण किया जाए। ये अभी मैं बता दूं, नया सांसद भवन बना है, ये अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन अभी तक वहाँ स्टेचू नहीं लगा बाबा साहब को। तो अब क्या चाहते हैं? स्टेचू हटे, संविधान हटे? थोड़ा सा एक मिनट बोलिए सर। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद करता हूं। और आज पूरे देश में बंदी कार्यक्रम चल रहा है। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो हमारा देश का संविधान का निर्माता है, इस संविधान के कुचलने का प्रयास किया पिछले लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी और हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक न्याय यात्रा का निर्माण किया, जिससे पूरे देश में जागरूकता आई। और इस जागरूकता के तहत हम लोग आज जागे हैं और आज SC ST विरोध कर जो ये सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और हम केंद्र आप लोग के इस आंदोलन का समर्थन कांग्रेस कर रही है? जी, इस आंदोलन का कांग्रेस समर्थन इंडिया गठबंधन कर रही है। कांग्रेस, JMM, राजद, हम लोग जितने भी इंडिया गठबंधन है सभी समर्थन कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी धरना पर बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी इस आंदोलन के साथ हैं। और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पिछली दरवाजा से वार नहीं करो, अगर वार करना है तो सामने से वार करो। और पिछला दरवाजा से अगर वार करने की कोशिश किया तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग कुछ करेंगे, जिसका खामियाजा आने वाला विधानसभा में भुगतना पड़ेगा। बताइए अपना। मेरा नाम महेश प्रसाद साव, मैं कांग्रेस पार्टी का जिला महासचिव हूँ और मुखिया संघ का भी मैं जिला महासचिव हूँ। केराड़ी प्रखंड का पचड़ा पंचायत से मैं मुखिया हूँ। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद। बोलिए सर, पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम तुलेश्वर राम, ग्राम पंचायत नयाटा। बताइए, आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं SC ST आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर के, क्या आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट के जज का बात गलत लग गया? गलत ये लग गया सर कि पहले अगर क्रीमी लेयर लाया जाए तो सबसे पहले जाति जनगणना हो और आर्थिक जनगणना हो, और उस जनगणना में देखा जाए कि मेरे ये दोनों जोड़ुआ भाई ST SC यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति कितना अमीर बन गए। आप डायरेक्ट पास कर दिए, ना आपका लोकसभा में पास हुआ, ना राज्यसभा में पास हुआ। हम माननीय जज महोदय से कहना चाहता हूँ कि आप वो भी किए होंगे तो संविधान के अनुसार, और आज हम लोग भी बंदी किए तो संविधान के अनुसार से बंद किए। हमारा अधिकार है, हम गरीब आदमी हैं, सदियों से देश आज़ाद नहीं था, उस समय भी हम गरीब थे, अभी भी मेरा देश आज़ाद होने के बाद 78 साल है गरीब। आप पहले आर्थिक जनगणना कीजिए और जाति जनगणना कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि कितना मेरा जज है, कितना मेरा हाई स्कूल में है, कितना मेरा कॉलेज में है, कितना मेरे CO BDO है, तब आप लागू कीजिए। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप ये बताइए, पता कीजिए कि जाति के अनुसार आप हमको मेरा हक पूरा दे रहे हैं या नहीं। आप हक मुझे अपना पूरा दे भी नहीं रहे हैं, और जो मिला है उसमें भी बांटने की तैयारी कर रहे हैं। सर, मेरा नाम चितलाल राम हुआ, बड़का ग्राम महोगा कला, पैसे से LIC एजेंट हूँ। हमें कहना है सर कि आरक्षण का मतलब क्या है? देश आज़ाद 1947 में हुआ है, 1950 में संविधान लागू हुआ, और अभी 78वां हम लोग गणतंत्र दिवस मनाए हैं। 78 साल देश आज़ाद हुआ है, एक पीढ़ी हमारा 78 साल, हमारे बाप दादा के भी एज पूरा नहीं हुआ। उस समय क्या, आज से आज़ाद जब हुआ था उस समय मेरा शिक्षा का रोक था, पढ़ाई पर रोक था, हमारे बाप दादा का उम्र भी ख़त्म नहीं हुआ है, और अभी आरक्षण बंद होने की बात है। आरक्षण को अभी की पीढ़ी लड़का लोग जो हो रहे हैं वो समझने की कोशिश कर, पढ़ाई यहाँ से शुरू हो रही है, अभी पढ़ने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। 78 साल हमारे बाप का एज हुआ है, वो तो पढ़ा ही नहीं, अभी हमारे बच्चे पढ़ना शुरू किए हैं। अभी से हमको चाहिए आरक्षण, अभी से 100 साल आरक्षण और चाहिए, क्योंकि अभी से आरक्षण के फायदा हम लोग लेने के लिए तत्पर हो रहे हैं। और नया सांसद जो बना है उसमें संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अभी भी स्टेचू नहीं लगा है, ये मोदी सरकार के लिए शर्म की बात है। बताइए। मेरा ननकू राम नाम हुआ, महोगा कला। जिस साथियों ने जिस प्रकार से बयान दिए मैं उनका समर्थन करता हूं, और अगर जिस प्रकार से हमारे जिस संदेश यहाँ बड़कागांव क्षेत्र के शांतिपूर्वक हमने जो धरने पर बैठे हैं, मैं सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि इस पर अति कानूनी कार्रवाई करते हुए इस बात को मामला को अच्छे समाधान कर और वापस सरकार ले ले। इसी पर हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर यदि नहीं हो तो हम लोग उग्र आंदोलन पर भी रोड पर
तैयार हो रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना संदेश देना चाहूँगा कि सरकार 2024 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था उस समय नरेंद्र मोदी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोले थे कि इस बार 400 पार इस संविधान हटाने का ये राजनीति कर रहे थे, और अभी जीते हुए 4 महीना नहीं हुए हैं और देखिए हम लोग को संविधान को जो है से यानी सुप्रीम के कोर्ट के माध्यम से जो है से लागू करवा रहे हैं। ये उचित नहीं है। हम लोग को अधिकार जो है वो अधिकार मिलनी चाहिए और वो अधिकार बराबर रहना चाहिए। 2-3 चीज़ें निकल कर आई है यहाँ पे बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने ये कोई नियम लागू नहीं किया था। ये सरकार को एक तरीके से सुझाव दिया था कि SC ST में जो आरक्षण दिया गया उसको वर्गीकृत किया जाए क्रीमी लेयर के आधार पर। जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनका आरक्षण बंद करके और उसी जाति में दूसरे को आरक्षण का लाभ मिले। अब यहाँ पे एक जो बात निकल के आ रही है कि पर्दे के पीछे केंद्र सरकार खेल रही है सुप्रीम कोर्ट के बहाने, इसलिए कि केंद्र सरकार जो है बीजेपी जो है जिसमें बड़ी पार्टी है गठबंधन में, वो इस पूरे आंदोलन में कहीं भाग नहीं ले रही है। इससे यही प्रदर्शित हो रहा है कि केंद्र सरकार, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो बयान है, जो सुझाव है, उसके समर्थन में है केंद्र सरकार। एक बात और निकल के आई कि यहाँ जो लोग हैं SC ST के लोग, वो लोग का कहना है कि सरकार पहले जातीय जनगणना कराए, पहले आर्थिक सर्वेक्षण कराए कि हम लोग कितने अमीर हो गए हैं, कितने % हम लोग 8 लाख से ऊपर वाले हो गए हैं। सरकार को ये पता नहीं है कि SC ST कितने अभी भी दबे कुचले हैं, वो अपने मुख्य धारा में अभी भी लौट नहीं पाए हैं और अभी हमारे अंदर में वर्गीकरण कर रहा है। इसका सीधा संदेश ये है कि हमारे जाति के बीच ही फूट डाल करके और शासन करने की राजनीति की जा रही है। तो इसलिए ये लोग गुस्सा हैं कि सबसे पहले हमारा आर्थिक सर्वेक्षण हो, सबसे पहले जातीय जनगणना हो और ये क्लियर हो जाए कि हम आरक्षण के लिए कितने उत्तरदायी हैं और हमें आरक्षण और मिलना चाहिए, न कि हमारे आरक्षण के अंदर ही और बांट करके वर्गीकरण करना चाहिए। तो इस वजह से जो है ये समझने की चीज़ है, टेक्निकल चीज़ें हैं। ये कई बार उसमें ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन से जाति धर्म के लोगों को कितना आरक्षण मिलना चाहिए और उसका लाभ वो ले भी पा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले इसका क्लियरेंस होना चाहिए, उसके बाद इस मसले पर आते तो चलता, लेकिन डायरेक्ट जंप कर गए कि SC ST के आरक्षण को वर्गीकृत करके हम लोग क्रीमी लेयर में बांटेंगे। तो इससे इन लोगों को ये अंदेशा हो रहा है कि हमारे जाति के बीच में बांटने की कोशिश की जा रही है और हमारी जो एकता है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आज हम आपको दिखा रहे थे बड़कागांव चौक से SC ST आरक्षण के अंदर वर्गीकरण जो किया गया था उसका आंदोलन का स्वरूप। आगे फिर आपको इसके आंदोलन में और क्या होता है, क्या बातें निकल के आती है, और इन लोगों का कहना है कि जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा इस बयान को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे।